उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ जाने वाले हैं और पीएम पवित्र स्नान करेंगे। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी का प्रयागराज का दौरा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह लगभग 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद घाटों पर पहुंचकर इंतजामों को देखेंगे। सीएम योगी का संगम नोज, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। तो पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। कल यानी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को प्रयागराज पहुंचना है, जहां वो पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। उससे पहले इंतजामों को देखने के लिए सीएम योगी का ये दौरा है। सीएम योगी संगम नोज भी जाएंगे, अक्षय वट भी जाएंगे और हनुमान मंदिर में भी उनका दर्शन का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग बताया जा रहा है कि 10 बजे आने वाले, क्या क्या उनका कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। और पीएम के कार्यक्रम को लेकर क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं? राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 10:30 बजे करीब प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम नोज भी उनका जाने का कार्यक्रम है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर भी वो जाएंगे और जहां पर आप जानते हैं अक्षय वट है, जो प्राचीनतम वृक्ष है और आस्था से जुड़ा है हिंदू धर्म के, वहां भी वो पहुंचेंगे और लगभग कई कुछ बैठकें करेंगे, कुछ संतों से मिलेंगे और 3:50 पर लगभग वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका दौरा इसलिए अहम है क्योंकि देखिए, जब 3 स्नान हो जाते हैं अमृत के, तो जो अखाड़े होते हैं, जो सन्यासी अखाड़े 7 हैं, उनका धीरे धीरे अब काशी के लिए जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका अन्य जो पूजन होता है वो इन 3 अमृत स्नानों के बाद होता है वहां, यानी कि काशी में जो सन्यासी अखाड़े हैं, जिसमें कि निरंजनी अखाड़ा आता है, जूना अखाड़ा आता है, नागा साधु अधिकतर आते हैं। तो अब उसको लेकर तमाम चीजें हैं और मुख्यमंत्री का दौरा हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी है। वो जो स्थिति है, जो सिक्योरिटी पोजीशन है या जो तैयारी व्यवस्था प्रशासन के लेवल पर है, उसका जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को यहाँ आने वाले हैं। 2-2.5 घंटे का उनका प्लान है। वो भी 10 साढ़े 10 अराउंड यहाँ पहुंचेंगे और उनका मेन जो है वो संगम में स्नान प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं और ज्यादा देर वो नहीं रुकेंगे। लगभग 2-2.5 घंटे का उनका अभी तक का जो प्लान सामने आया है वो है। और बड़ी बात है कि वो अरैल घाट की तरफ रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की सोच ये है कि वो इस तरफ बाय कार ना आकर, क्योंकि अगर वो बाय कार इधर आएंगे तो वीआईपी मूवमेंट लगेगा, लोगों को परेशानी होगी। तो एक बड़ी सोच दिखाते हुए अरैल की तरफ है, यानी कि वीआईपी मूवमेंट उस तरफ होगा, तो जो आम श्रद्धालु आप यहाँ पर देख रहे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। सुबह का समय है, एक तस्वीर यहाँ की भी दिखा दें अगर आपको हम, तो आप देखेंगे कि जो पब्लिक है वो भी स्मार्ट है। उनको पता है कि एक स्नान खत्म हो गया है, तो अब हम जो है अपने परिवारों को लेकर दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं। हम उस छोर पर खड़े हैं जो रास्ता जाता है एक और संगम के लिए और दूसरी ओर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के लिए। तो आप देखिए, श्रद्धालु जो है वो, ये जो मैं संख्या को दिखा रहा हूँ, दोपहर के समय कल यहीं पर इतनी भीड़ नहीं थी। तो जो श्रद्धालु है वो इस बात को लेकर जागरूक है कि स्नान वाले दिन कुछ हद तक परिवारों के साथ अगर आ रहे हैं, बच्चों महिलाओं के साथ आ रहे हैं, तो अवॉइड कर लें और उस दिन आए जिससे भीड़ कम होती है। बरत रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, संतोष शर्मा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, लगभग 35 करोड़ लोग अब तक बताया जा रहा है कि संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये संख्या कहां तक पहुंचने का अनुमान है? और उस घटना के बाद से क्या कोई बदलाव है? भीड़ कम है या वही बरकरार है जोश अभी तक? देखिए, मौनी अमावस्या के मौके पर जो घटना हुई उसके बाद लोगों का आना जरूर कम हुआ, लेकिन दूसरी चीज, लोगों के जोश और उत्साह में कमी नहीं है। भीड़ को नियंत्रण करने के एक नई तरीका, नया व्यवस्था, नए व्यवस्थापक लगाए गए, नए अधिकारियों को लगाया गया और नए तमाम रूट प्लान लगाए गए। भीड़ को लगातार चलाया जा रहा है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, देखिए, लगातार आपको भीड़, जगह आपको खाली जरूर नजर आ रही होगी, लोग आ जा रहे हैं एक जगह। और ये पूरा संगम नोज की तरफ जाने वाला इलाका है, जहां से आपको सीधे भीड़ इसी तरीके से सिर्फ लगातार चलाया जा रहा है भीड़ को। तो ये एक नई व्यवस्था है और लोग आ जा रहे हैं। अभी तक 38 करोड़ है, टारगेट 48 करोड़ तक का है और अभी 2 स्नान बाकी है। एक माघी पूर्णिमा का स्नान बाकी है और दूसरा महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। आज से जरूर अखाड़े आज अन्न पूजन के लिए निकल जाएंगे, जो तमाम अखाड़े हैं वाराणसी चले जाएंगे, लेकिन लोगों की श्रद्धा 26 फरवरी तक रहेगी, जो महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान है। तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन के लिए अभी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की रहेगी। अभी जब मौनी अमावस्या के मौके पर जो घटना हुई, उस घटना में
जिन लोगों की जान को उसको देखते हुए तमाम लोगों ने अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा हम थोड़ी दिन बाद जाएंगे, मौनी अमावस्या बसंत पंचमी के स्नान के बाद जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, और ऐसा तमाम लोगों ने सोचा। लेकिन अब आशंका है कि जो ये भीड़ अभी बढ़ सकती है वसंत पंचमी के स्नान के बाद। अब जब माघी पूर्णिमा का स्नान आएगा, इसके बाद लोगों की भीड़ आवाजाही बढ़ेगी, और आज कुछ उसका असर देखने को भी मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री को भी आना है, वीवीआईपी मूवमेंट भी होना है। 10 बजे के लगभग आएंगे, 12 बजे वो जाएंगे। करीब 2 घंटे का है, और अरैल घाट पर करीब 45 मिनट वो रहेंगे यहाँ पर। तो ये पूरा जो सिलसिला है वीवीआईपी मूवमेंट का। दूसरी तरफ इस बात को भी भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है कि वो एक जगह पर आए और संगम पर स्नान करने के बाद रुके नहीं। ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है। लोगों का आना अभी भी जारी है, रात में भी लोग आ रहे हैं, दिन में भी लोग आ रहे हैं, और कल की अपेक्षा आज लोगों की भीड़ सड़कों पर ज्यादा नजर आ रही है। जी ठीक है संतोष, आप नजर बना रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। तो महाकुंभ को लेकर दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है, इसकी गूंज संसद तक सुनाई देने लगी है। विपक्ष से सरकार की नाकामी बता रहे, तो बीजेपी नेता मुश्किल हालात में व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़। उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए। सर कुंभ मेला की बात की, सर कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे।